वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको चैप्टर 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो कि थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन थी। अगर फिर भी आपको किसी भी थ्योरी में प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑडियंस एनालिसिस। ऑडियंस एनालिसिस क्या है? हमें अपनी ऑडियंस को कैसे हमारा मैसेज रिसीव कैसे सेंड करना है ताकि वो हमें अच्छे से समझ पाए और हमारे मैसेज को रिसीव कर पाए। कम्युनिकेशन किस पे सबसे अच्छी कम्युनिकेशन किस पे डिपेंड करती है? सेंडर और रिसीवर के बीच में। ऑडियंस इज अ की टू द सक्सेस ऑफ एनी मैसेज। ऑडियंस एक ऐसी चाबी है, एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जो हमारे मैसेज को सक्सेस करती है। उसके बाद हमारी आती है टाइप ऑफ ऑडियंस। यहाँ पे 5 तरह की ऑडियंस है। पहली है इनिशियल ऑडियंस। इनिशियल ऑडियंस वो ऑडियंस होती है जो पहले हमारे मैसेज को खुद रिसीव करती है, फिर वो फॉरवर्ड करती है। हमारा कोई भी मैसेज आता है इनिशियल ऑडियंस के पास, वो पहले खुद रिसीव करेगी, खुद समझेगी, खुद एनालाइज करेगी, खुद एनकोड डिकोड करेगी, फिर उसको आगे फॉरवर्ड करेगी वो रेलिवेंट है या नहीं है। उसके बाद है गेट कीपर। गेट कीपर एक ऐसी ऑडियंस है जिसके पास पावर होती है हमारे मैसेज को रोकने की, ताकि वो मैसेज प्राइमरी ऑडियंस तक ना जाए। उनके पास ये उनके बॉस ने उसको ये पावर दी होती है कि तुम मैसेज को देखो, पढ़ो, अगर वो रेलिवेंट है तो ही तुम अपने बॉस को फॉरवर्ड करो, वरना तुम अपना यहीं पे निपटा के काम इसको ख़त्म करो। ठीक है। उसके बाद आती है प्राइमरी ऑडियंस। प्राइमरी ऑडियंस कौन सी ऑडियंस होती है? जिसके पास जो ये डिसाइड करती है, हमारे मैसेज को एक्सेप्ट करती है और हमारे मैसेज के बेसिस के ऊपर एक्सेप्ट करती है कि हमारा मैसेज कितना रेलिवेंट है, कितना इंफॉर्मेटिव और कितना अट्रैक्टिव और कितना ब्रीफ और कितना अंडरस्टैंडेबल है। उस मैसेज उसके बेसिस पे वो डिसीजन करती है, फिर उस चीज़ को सेंडर रीच कर पाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी ऑडियंस। सेकेंडरी ऑडियंस क्या करती है? ये एक ऐसी ऑडियंस है जो हमारे मैसेज पे कमेंट करती है, उस मैसेज पे कमेंट करती है जो प्राइमरी ऑडियंस ने आगे उस मैसेज को फॉरवर्ड किया होगा। अगर प्राइमरी ऑडियंस को ये लगा हाँ ये मैसेज काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, हमें फॉरवर्ड करना चाहिए, वो फॉरवर्ड करेगी, तो उस पर सेकेंडरी ऑडियंस कमेंट कर देती है। ठीक है। उसके बाद आता है वॉच डॉग ऑडियंस। वॉच डॉग एक ऐसी ऑडियंस है जो उसके पास क्या कौन कौन सी पावर्स हैं? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक ऐसी पावर है जो हमारे मैसेज पे कुछ नहीं करती, ना वो कमेंट करती है, ना वो हमारे मैसेज को रोक सकती है। वो जस्ट ये देखती हैं सेंडर और प्राइमरी ऑडियंस के बीच में कि क्या ट्रांजैक्शन हो रही है और उस ट्रांजैक्शन पे अटेंशन रखती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है स्टेप ऑफ ऑडियंस एनालिसिस। हम अब कौन कौन से स्टेप हैं हमारी ऑडियंस को एनालिसिस करने के लिए? पहला स्टेप है व्हाट इज द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द ऑडियंस। हमारे जो ऑडियंस है वो कितने कितने छोटे छोटे टुकड़ों में बट सकती है, उसको हम कितना कितना साइज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ। एक लड़की है रिया, उसने 500 मेंबर्स को बुलाया हुआ है, ऑडियंस को बुलाया हुआ है। अब वो ये देखेगी कि भाई इसमें से पढ़े लिखे कितने हैं, कितने इस प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, कितने नहीं जानते, किसको बिल्कुल स्टार्टिंग से है, तो वो उस बेसिस पे अपने उस ऑडियंस को डिवाइड कर लेगी, ताकि वो उस अकॉर्डिंग पे अपना मैसेज उस ऑडियंस को दे पाए और ताकि वो कन्वे कर पाए और वो समझ पाए। अब एक बात बताओ, अगर वो 500 पीपल्स को सीधा मैसेज डायरेक्ट कर देगी, अब उसको ये पता नहीं कि मेरी ऑडियंस कहाँ से आई है, क्या पढ़ी लिखा है, उन्हें क्या नॉलेज है, जब उसे कुछ पता ही नहीं होगा अपनी ऑडियंस के बारे में, तो वो अपना मैसेज नहीं समझा पाएगी। तो इसलिए हम सबसे पहले हमें अपनी ऑडियंस के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे ऑडियंस को कितनी क्या और कैसे कितनी नॉलेज है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है हु इज़ द प्राइमरी ऑडियंस। हमारी प्राइमरी ऑडियंस कौन होती है? जो हमारे मैसेज को रिसीव करती है, आइडेंटिफाई करती है, उसमें से इंपॉर्टेंट पर्पस निकालती है, फिर उसके पास पावर होती है उस मैसेज के लिए डिसीजन लेने की, फिर वो उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेगा जो अपर लेयर्स होती है मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की, फिर वो डिसाइड करेंगे कि ये जो मैसेज है वो किस
किस पर्सन को कितने पर्टिकुलर एरिया पे डिसाइड मतलब कहाँ के क्या करना है उस मैसेज का, ठीक है। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द ऑडियंस प्रोबेबली रिएक्शन, उनका क्या रिएक्शन होएगा। वो ये चाहेंगे कि हमारे जो ऑडियंस का नेचर हो वो क्रिटिसाइज हो और वो ज़्यादा मतलब उन्हें सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन ही मिले, कोई बाहर का ना मिले, जो वो जानना चाहते हैं सिर्फ वही मिले, जो वो एक्सपेक्टेड जो हमें रिस्पॉन्स होता है वही हमें मिले, एक वो डिबेट का टाइप लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज़ द ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अगर ऑडियंस को कोई भी नॉलेज नहीं है हमारे प्रोडक्ट के बारे में और वो जानना चाहती है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, कैसे जानेगी, क्वेश्चंस कर करके। अगर वो क्वेश्चंस कर करके हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहती है तो द रिस्पॉन्स मस्ट बी सेटिस्फाइड, तो मतलब वो हमारे बारे में जानना चाहती है, ठीक है। यहाँ पे ये बात ख़त्म हो जाएगी कि वो हमारे प्रोडक्ट को जानना चाहती है। आगे है व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप विद द ऑडियंस, हमारे साथ क्या रिलेशनशिप होगा। पहले अगर हम अननोन है तो हमें पहले उनके मन में ये बिल्डअप कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा कि हाँ हम इतने कैपेबल हैं कि हम आपको ये बात कन्वे कर सकते हैं, ये बात समझा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें उनके अंदर क्रेडिबिलिटी गेन करनी पड़ेगी, इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि वो हमको जाने और हमारे प्रोडक्ट के बारे में भी जाने। हम उसे ऐसी इन्फॉर्मेशन दें कि वो हमारे एक ही बार से वो समझ ले, ठीक है। उसके बाद आता है सेटिस्फाइड ऑडियंस नीड। अब हमें ऑडियंस की नीड्स को सेटिस्फाई करना है, कैसे करेंगे। यहाँ 3 टाइप की नीड्स हैं, इन्फॉर्मेशन नीड्स, मोटिवेशन नीड्स एंड प्रैक्टिकल नीड्स। मैंने बहुत छोटा छोटा बेसिक लिख रखा है, आप देख ही सकते हैं। इन्फॉर्मेशन नीड्स में क्या जाता है, व्हाट द ऑडियंस वांट्स टू नो। सबसे पहले ये जानो कि ऑडियंस क्या जानना चाहती है, सबसे पहले, ठीक है। भी वो क्या क्या जानना चाहती है, भी वो उस प्रोडक्ट हमारी, जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल लेज़ लगा लीजिए, हमारे पास हमारा लेज़ का प्रोडक्ट है, तो वो अब ये जाएगी कि उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कितना उसमें फ़ैट है, कितना उसमें एनर्जी लेवल है, कौन कौन से उसमें इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, किस फ्लेवर से बन रही है, कौन कौन से मसाले लगते हैं, वो क्या क्या जानना चाहते हैं, ये सब जानो। उसके बाद जो उनके एंटीसिपेटेड अनस्टेटेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानो कि वो हमारे इस प्रोडक्ट्स के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, तो हमें इसका आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोवाइड ऑल द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। आप एक उसको इस तरह से इन्फॉर्मेशन दो, जो भी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जो नेसेसरी है, जो हमारे ऑडियंस को पता होनी ही चाहिए, वो आप उनको ये वाली इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड करो, ताकि उनके क्वेश्चंस कम हो, उनकी क्वायरीज कम हो और वो आपके प्रोडक्ट से काफ़ी ज़्यादा खुश होए, ठीक है। उसके बाद बी श्योर द इन्फॉर्मेशन इज एक्यूरेट। हाँ, जो आप इन्फॉर्मेशन दो कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई भी 90-20 नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ 100 हमारी इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इसमें भेदभाव नहीं है, कोई पार्शलिटी नहीं है, कोई झूठ नहीं है, सिर्फ जो है सच है, ठीक है। उसके बाद ये जानो कि इतने इनोवेटिव आइडियाज़ लाओ जो उनका इंटरेस्ट होए ऑडियंस का, कि हाँ ये जानने में कि हमारा सेंडर है वो हमें इनोवेटिव आइडियाज़ दे रहा है हमारे प्रोडक्ट के बारे में। अब उसके बाद आ जाती हैं मोटिवेशनल नीड्स। मोटिवेशनल नीड्स कौन सी नीड्स होती हैं, देखिए, चेंज इन बिलीफ एंड बिहेवियर। उनका एक ऐसा जो आपके प्रोडक्ट के बारे में जो उनका बिहेवियर चेंज कर दे, उनका एटीट्यूड, उनका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर दे, ऐसी इन्फॉर्मेशन दो। वो जो उनके एग्जिस्टिंग आइडियाज़ को उनके एंगेज कर दे, एंगेज देयर एग्जिस्टिंग आइडिया। मान लो उनके लिए लेस के बारे में बहुत गंदे विचार हैं, उन विचारों को बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दो, ऐसे आप उनको ऐसी इन्फॉर्मेशन दो जो वो पीपल रिजेक्ट, कभी कभी वो न्यू इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट कर देते हैं लिसनिंग देम, तो अब आप इतना अच्छा बोलो कि वो आपको सुने और न्यू इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद एक ऐसा मैसेज अरेंज करो जो इन्फॉर्मेशन विल बी एक्सेप्टेबल, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेप्ट कर ले उस चीज़ को, ठीक है। ऐसा मैसेज अरेंज बनाओ जो इन्फॉर्मेशन एक्सेप्टेबल हो, मतलब इन्फॉर्मेशन बिल्कुल एकदम करेक्ट हो, ठीक है। और जो है इंक्रीज देयर अनहाइलाइटेड टैलेंट, मतलब जो उनका टैलेंट लगा लो, यहाँ क्या आ जाता है, जो उनका बिहेवियर है, जो उनका एटीट्यूड है उस प्रोडक्ट को लेके, उस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दो कि भाई वो
उस चीज़ को निकाल दे अपने मन से, नहीं हमारा जो प्रोडक्ट है वो ही बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रैक्टिकल नीड्स। प्रैक्टिकल नीड्स कौन से, ये छोटा ही टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। प्रैक्टिकल नीड्स कौन सी है, पीपल बहुत बिजी होते हैं अपने अपने बिजनेस में, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके मैसेज को सुने, तो आपका मैसेज इतना छोटा हो कि वो और सिंपल हो वो, ताकि एक ही बारी में समझ ले, ठीक है। एक ही बार में पढ़ते ही वो कहे हाँ भाई ये बात होती है कि हमने पढ़ लिया। और आपका मैसेज इतना शॉर्ट हो, एक समरी की तरह शॉर्ट हो। मैं बताती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 मिनट बात करनी है, ठीक है, मतलब सॉरी अगर आपको आधा घंटा बात करना है, तो उस मैसेज को इतना छोटा बनाओ कि वो आधे घंटे की बात वो सिर्फ 5 मिनट में ख़त्म हो जाए। और एक ऐसी डिबेट या फिर एक ऐसी इन्फॉर्मेशन सेंड करो जो 20 पन्नों की थी, पर आपने उसको सम अप करके इतना ब्रीफ, इतना ईजिली इन्फॉर्मेशन बना दिया कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ 2 पन्नों में कंप्लीट हो जाए। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन बनाओ। और जो आपका लिखने का तरीका है वो इतना स्मूथ और इतना अच्छा होना चाहिए, इतना इजी होना चाहिए, जो रीडर है वो एक ही फ्लो में पढ़ जाए, उसको एक ही सांस में पढ़ जाए, ठीक है। और जो आपकी हेडिंग है वो उसको प्लेंटी हो जाए, आपके की पॉइंट्स होए, मतलब जो भी आप इन्फॉर्मेशन लिख रहे हो, आपकी इन्फॉर्मेशन एक सेपरेट एनक्लोजर्स में हो, आप उसको मेंशन कर रहे हो, पिक्चर्स में सम अप कर रहे हो, इस तरह से आप उसको प्रैक्टिकल नीड्स हो सकती हैं, ठीक है। तो यहीं पे आपका चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। बहुत छोटा चैप्टर था, इतना कुछ समझने लायक नहीं था, बस यही था कि हम अपनी ऑडियंस को कैसे एनालाइज करें और हमारे मैसेज को कैसे हम इतना इन्फॉर्मेटिव और एक्यूरेट बनाएं। तो अगर आपका कोई भी इस चैप्टर के रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से कंफर्म कर सकते हैं। तो मैं चैप्टर 3 यहीं कंप्लीट कर रही हूँ और मिलते हैं चैप्टर 4 के साथ बहुत जल्द। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।